नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिजिटल स्कॉलर में, जहां हम बात करते हैं बीमा, करियर और फाइनेंशियल एजुकेशन की। आज हम जानेंगे भारत में बीमा का इतिहास, प्राचीन जमाने से लेकर 74% एफडीआई तक। क्या आप जानते हैं बीमा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में इसकी शुरुआत हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। बाढ़, आग, महामारी जैसी आपदाओं के वक्त संसाधनों को इकट्ठा कर जरूरतमंदों में बांटा जाता था, यानी आज के इंश्योरेंस का पहला रूप रिस्क शेयरिंग। अब आते हैं 19वीं सदी पर, जब भारत में मॉडर्न बीमा कंपनियां शुरू हुई। 1818 ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता में शुरू हुई, पर 1834 में बंद हो गई। 1829 मद्रास इक्विटेबल बनी भारत की पहली सफल बीमा कंपनी। 1850 ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत। फिर आई इंडियन कंपनियां जैसे बॉम्बे म्यूचुअल 1871, ओरिएंटल 1874, एम्पायर ऑन ऑफ इंडिया 1897। लेकिन इन सब के बावजूद विदेशी कंपनियों का दबदबा बना रहा। अब जरूरत थी कानूनों की, और ये हुआ। 1912 आया भारतीय जीवन आश्वासन कंपनी अधिनियम, 1938 बीमा अधिनियम, जिसने पूरे इंडस्ट्री को विनियमित किया और कंट्रोल लाया। भारत आजाद हुआ और फिर हुआ बड़ा बदलाव। 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी की स्थापना। 1972 जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण, जीआईसी, और उसकी 4 सहायक कंपनियां बनी। अब पूरे इंश्योरेंस सेक्टर पर सरकार का नियंत्रण था। 1990 के दशक में भारत ने खोले अपने दरवाजे और बीमा सेक्टर में भी आया बदलाव। 1999 आईआरडीआई बना इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। 2000 प्राइवेट कंपनियों को एंट्री मिली और एफडीआई लिमिट तय हुई। 26% फिर बढ़ाकर किया गया। 2014 49%, 2021 74% और अब 2025 प्रस्तावित। भारत सरकार एफडीआई को 100% तक बढ़ाने की सोच रही है। तो देखा आपने, बीमा का सफर सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक विकास यात्रा रही है। जहां कभी राजा महाराजाओं के भरोसे संसाधन बनते थे, आज वहां एलआईसी से लेकर इंटरनेशनल प्लेयर्स तक एक मजबूत बीमा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है। और यह सब मुमकिन हुआ है एफडीआई, तकनीक और सरकारी रेगुलेशन की बदौलत। अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी वीडियोस, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और कमेंट में बताएं, क्या आप एफडीआई को 100% तक बढ़ाने के पक्ष में हैं? क्यों या क्यों नहीं? डिजिटल स्कॉलर, जहां सीखना ही फायदेमंद है।